छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। तो रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव में मतदान खत्म हो चुका है। निर्वाचन आयोग ने शाम 5 बजे तक के मतदान का आंकड़ा जारी किया है। इसके मुताबिक दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में 40.43% मतदान हुआ। हालांकि अंतिम आंकड़ा ही नहीं है, जिसका परिणाम 23 नवंबर को जारी किया जाएगा, जहां रायपुर दक्षिण सीट पर बीजेपी प्रत्याशी सुनील सोनी का मुकाबला कांग्रेस के आकाश शर्मा से है। इस उपचुनाव में 30 प्रत्याशी मैदान में हैं। इन सभी के भाग्य है, इसका ईवीएम में अब निर्णय कैद हो चुका है। जहां मतदान के दौरान रायपुर के दानी गर्ल्स स्कूल मतदान केंद्र पर जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी की, मतदान प्रक्रिया में खलल डालने की कोशिश की। पुलिस ने बीच बचाव कर स्थिति को काबू में किया और दोनों पक्षों को शांत कराने की कोशिश की। हालांकि इस हंगामे के कारण मतदान प्रक्रिया में कुछ समय के लिए देरी हुई। इसके बाद इसको फिर से शुरू किया गया। जब बता दें कि 2023 विधानसभा चुनाव के मुकाबले में इस बार करीब 10% कम मतदान हुआ है। 2023 के विधानसभा चुनाव में रायपुर दक्षिण में 60.20% मतदान हुआ था, तो वहीं 2018 के विधानसभा चुनाव में 61.70% मतदान हुआ था। फिलहाल अब 23 नवंबर को होने वाले मतगणना पर प्रत्याशियों सहित कार्यकर्ताओं की नजरें टिक गई है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा मतदाता किस प्रत्याशी को रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट का ताज पहनाते हैं और रायपुर दक्षिण का रण यहां पर कौन जीतता है। आज इसी मुद्दे पर विस्तार से चर्चा होगी, जिसके लिए हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ेंगे। तो देखिए, सुनील सोनी और आकाश शर्मा के बीच सीधा मुकाबला है। बीजेपी वर्सेस कांग्रेस में रायपुर दक्षिण का ये रंग, जहां ईवीएम में अब प्रत्याशियों की किस्मत अब कैद हो गई है। वोटिंग खत्म हो गई है और इंतजार है तो अब नतीजों का। तो 23 नवंबर को नतीजे आएंगे और फिर साफ हो जाएगा उपचुनाव में किसका दांव पास हुआ है और कौन यहाँ पर फेल रह गया। तो बता दें कि छत्तीसगढ़ में एक सीट पर आज उपचुनाव देखा गया था और इस रण में दंगल छिड़ गया है, मतदान पूरा हो गया है। तो अब इस उपचुनाव को लेकर क्या किस्मत का फैसला होगा, क्या यहाँ पर इनमें से एक जो यहाँ पर उम्मीदवार है वो कौन होने वाले हैं, इस पर ज़रा आज कोशिश करेंगे आंकड़ों को, ट्रेंड को समझने की। और इसके लिए हमारे साथ विशेष मेहमानों का पैनल जुड़ चुका है। सबसे पहले आपसे उनका तारुफ करा दूं। हमारे साथ अभिमन्यु मिश्रा, कांग्रेस प्रवक्ता है, चर्चा में जुड़ चुके हैं। अभिमन्यु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा हमारे साथ रविंद्र सिंह, बीजेपी प्रवक्ता है, इस चर्चा का हिस्सा बन गए हैं। रविंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। तो वही चर्चा में हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार उचित शर्मा भी जुड़ चुके हैं। उचित जी, आपका भी स्वागत है। तो शुरुआत यहाँ पर मैं उचित जी से करूँगी। यहाँ पर उचित जी, क्या लगता है जिस तरह से देखा गया आज मतदान हुआ है, एक तो मतदान जो फीसद था वो भी पुराने मुकाबले में परसेंटेज कम रही है, इसके अलावा जो ये एक सीट है जिसमें दोनों पार्टी आमने सामने है, किसकी स्थिति मजबूत लग रही है? देखिए, ये हमेशा से एक स्थायी स्तंभ के रूप में रहा है भारतीय जनता पार्टी के लिए। रायपुर दक्षिण की जो सीट है, आप 90 सीट अगर जब चुनाव लड़ती है भारतीय जनता पार्टी, तो कहाँ जीतेगी कहाँ हारेगी ये मालूम नहीं रहता, लेकिन रायपुर दक्षिण जीतेगी इस बात की श्योरिटी हमेशा से बनी रही है। ये पिछले 34 साल से वहां एक ही विधायक है। आप उन्हें बृजमोहन अग्रवाल, आप उन्हें विदर्भ का नितिन गडकरी कह सकते हैं या मालवा का कैलाश विजयवर्गीय कह सकते हैं। वो उसी तरीके की छवि उनकी छत्तीसगढ़ में है। बृजमोहन अग्रवाल की उनकी सीट ये खाली हुई, उन्हीं ने अपने अभिन्न मित्र सुनील सोनी को ये टिकट दिलवा के उनको जिताने का एक संकल्प भी उन्होंने ही लिया। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें अपनी सीट दे के एक उम्मीदवार की घोषणा करते हुए इसको एक उम्मीदवार अपना बनाया। लेकिन सूरत हाल ये है कि उनमें निष्क्रियता का ठप्पा लगा है। बृजमोहन जी के वो करीबी हैं, कार्यकर्ता की मन और मंशा किसी और यूथ को देने और दिलाने की थी। इसके अलावा भी कई उम्मीदवार थे जो बहुत मुखर थे, दबंग थे और जो बड़े सक्रिय राजनीति में रहे।
बहरहाल जो स्थिति है वो बहुत, पिछली बार के जो चुनाव था वो बृजमोहन जी ने लगभग 70,000 और एक रिकॉर्ड मतों से जीता था। विधानसभा में 70,000 वोट काफी मायने रखते हैं। वर्तमान स्थिति में ये मुझे नहीं लगता कि वो भारतीय जनता पार्टी इसको रिपीट कर पाएगी, और ये बहुत क्लोज फाइट के रूप में, क्योंकि इस बार बृजमोहन जब रहते हैं तो उनकी स्थिति अलग रहती है। उनके लिए सभी तरीके के राजनीतिक दल, बहुत स्पष्ट तौर पे कहूं तो सभी तरीके के राजनीतिक दल के सदस्य उनके लिए काम करते हैं। वो किसी भी दल में शामिल हो, उनका अपना एक ऑरा है, आभा मंडल है, उनका अपना व्यक्तित्व है, उनकी एक शख्सियत है, उनके अपना एक पीआरओ है। तो इस वजह से उनकी जीत हमेशा से सुनिश्चित मानी जाती थी। अब कितने से लीड करेंगे ये मायने रखता था, लेकिन अब वो नहीं है। तो ये उम्मीद, अब ये चुनौती रही कांग्रेस के लिए। कांग्रेस ने एक यूथ को मौका दिया, 34 साल के यूथ है आकाश शर्मा, और इस वजह से ब्राह्मण भी इस बार लॉबी, जो मुख्य भूमिका रही है इस बार जो रहेगी वो ब्राह्मणों की रहे। ब्राह्मण इस बार लामबंद हो गए। उन्होंने अपने ब्राह्मण व्यक्ति के लिए टिकट मांगी भी थी और दोनों ही दल, प्रमुख दलों के पास वो गए थे। तो इस बार जो काफी प्रभावित वोट करने वाले और उनकी संख्या भी ज्यादा है उस क्षेत्र में, वो है ब्राह्मण। उस दक्षिण के क्षेत्र में ब्राह्मण और मुस्लिम काफी तादाद में है। ये डिसाइडिंग फैक्टर है। अगर जाति के समीकरण हम देखें तो ये पल्ला मुस्लिम और ब्राह्मण का, अगर जिस तरफ भी ये वोट शिफ्ट होते हैं उसकी जीत सुनिश्चित मानी जा सकती है। लेकिन अभी जो स्थिति है वो 10% वोट की कमी हुई है। पिछली बार लगभग 61 के आसपास वोट पड़े थे, और अभी जो जा सकते हैं वो 51 के आसपास जा सकते हैं। जो अंतिम आंकड़े आएंगे तो लगभग उम्मीद हम वही कर रहे हैं। ठीक, यहाँ पर तो कमोवेश, जी कमोवेश देखा जाए तो पहले की अगर ये बात होती तो लगभग ये निर्णायक था, इसका अंदाजा आराम से लगाया जा सकता था। लेकिन अब ये क्लोज फाइट है, और इसी पर मैं आगे बात करना चाहूंगी रविंद्र जी आपसे। यहाँ पर हमेशा जो आरोप लगते हैं प्रदेश भर में नहीं देश भर में, कि भाई यहाँ पर जो खुशामद करने वाली पार्टी है वो कांग्रेस की पार्टी है, रॉयल पार्टी है वो कांग्रेस की पार्टी है। यहाँ पर किसी आला नेता को खुश करने के लिए किसी को भी यहाँ पर खड़ा कर दे वो कांग्रेस की पार्टी है। अभी यहाँ पर जो कार्यकारिणी की लिस्ट आई थी उसमें भी बीजेपी ने जमकर आरोप लगाए। अब जो यहाँ से आपने उम्मीदवार उतारे हैं वो निष्क्रिय बताए जा रहे हैं, कार्यकर्ताओं की भी वो पहली पसंद नहीं है, और ये बैकफायर भी कर सकता है। अब आप मुझे बताइए कि क्या आप इस क्लोज फाइट में दे रहे हैं, कोई दावा कर रहे हैं कि आप जीतेंगे, या फिर पुराने नाम के दम पर ही इस सीट को जीतने की कोशिश रहेगी? सबसे पहली बात तो है डिबेट का एक विषय का मैं परिणाम ही बता देता हूँ कि एकदम निराधार बात है कि कोई क्लोज फाइट है। कहीं क्लोज फाइट नहीं है, एकदम फ्लैट पिच है, फुल टॉस बॉल मिली है, हमने छक्का मार दिया, चुनाव जीत गए हैं। आज हालांकि इसका अधिकृत घोषणा नहीं है, 23 तारीख को है, लेकिन आप मेरी बात को याद रखिएगा। और 70,000 से यदि जीते थे बृजमोहन अग्रवाल, वही आंकड़ा आसपास रहेगा, क्योंकि सत्ता हमारी सत्ता भी है। हम तो तब हराए हैं कांग्रेस को वहां जब हम विपक्ष में थे, जब मुख्य चुनाव में थे, और कांग्रेस पूरे देश में अप्रासंगिक हो गई भाई। अब उसका उतना अस्तित्व तो नहीं रह गया। बहुत से राज्यों में तो ये राज्य क्षेत्रीय स्तर की पार्टी नहीं रह गई, और तो सत्ता सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है छत्तीसगढ़ में। और फिर बृजमोहन अग्रवाल यदि विराट व्यक्तित्व के स्वामी थे तो तय है कि सुनील सोनी जी भी उनकी छत्र छाया में उसी विराट व्यक्तित्व को धारण करते हैं। और सबसे बड़ी बात है, भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है। महतारी वंदन में हम लगातार 70 लाख महिलाओं को हर महीना पैसा दे रहे हैं। पीएससी की सीबीआई जांच करा रहे हैं, जिस सीबीआई को इन्होंने रोक दिया था डर के कारण, हमने 2 साल का बोनस दिया। और सबसे बड़ी बात है, हम युवाओं के लिए कर रहे हैं। सब इंस्पेक्टर की परीक्षा 6 साल से ले नहीं सके थे, उसका रिजल्ट भी हमने निकाल दिया, नया वैकेंसी भी निकाल दिया, हर वर्ग संतुष्ट है। कहीं कोई बात ही नहीं कि 70,000 से हमारा कम हो जाए। अब कोई ब्राह्मणवाद की बात नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी में कोई जातिवाद के लोग चुनाव नहीं लड़ते। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी लड़ता है, भारतीय जनता पार्टी लड़ता है चुनाव, जिसको तय करते हैं। और कोई विरोध नहीं था, हमारा सर्वश्रेष्ठ प्रत्याशी थे सुनील सोनी जी, हमारे यहाँ कोई विरोध नहीं था। लेकिन क्या प्रमोद दुबे जी बगावत करने के लिए तैयार थे, कन्हैया अग्रवाल जी मुंह फुला के बैठे हुए थे। भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कहीं नहीं दिखा होगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ
कहीं कोई क्लोज फाइट नहीं है ना, दूर दूर तक आकाश शर्मा नहीं है। ठीक है, छत्तीसगढ़ कोई के क्लोज इस चुनाव फाइट में नहीं है, सीधे सीधे निश्चित बीजेपी रूप से जीतने वाली सुनील सोनी जी जीतेंगे। है। अभिमन्यु जी, बीजेपी दम भर रही है कि इस बार भी बीजेपी ही जीतेगी, ऐसा है क्या? जी, सबसे पहले तो आप सभी को मेरा नमस्कार। नमस्कार। और आपका जो सवाल है, मैं भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहूंगा, प्रवक्ता बैठे हैं यहाँ, यही जो अहंकार है भारतीय जनता पार्टी का, यही अहंकार उनको धीरे धीरे नीचे लाता जा रहा है। इस बार भी लोकसभा चुनाव में देखें, सरकार बनाना मुश्किल हो गया था, वो तो चलिए बना ली, अगली बार कोई भरोसा नहीं है क्या हो। अब उसके आगे ये कह रहे थे कि सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रत्याशी हमारे सुनील सोनी जी हैं, तो उनको मैं जानकारी देना चाहूंगा, ये वही प्रत्याशी थे जिनको आपकी रिपोर्ट में लोकसभा में बताया गया था। जैसा भारतीय जनता पार्टी के लोग बताते थे कि रायपुर की सीट मुश्किल में है, इसलिए मजबूरी में हमें बृजमोहन अग्रवाल जी जैसे हमारे जो कद्दावर नेता है उनको उतारना पड़ेगा। तो ये स्थिति हो गई। तो जैसा आपने देखा था, ये उदाहरण तो वैसे ही हो गया कि मोदी जी ने 2000 का नोट लाया और कुछ साल बाद उसे निष्क्रिय कर दिया। ऐसे ही मोदी जी ने सुनील सोनी जी को लाया रायपुर में, उसके बाद उसे निष्क्रिय कर दिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों के और उनके नेताओं के विरोध के बावजूद, क्योंकि उनको बृजमोहन अग्रवाल जी की जरूरत थी इस चुनाव में, आप देखेंगे पूरे चुनाव भर ये लोग बृजमोहन अग्रवाल जी की परछाई से बाहर नहीं आ पाए हैं। ये लोग यहां तक स्पष्ट नहीं बता पाए हैं कि आपकी सरकार है, उपचुनाव है, तो आपका प्रत्याशी अगर जीतेगा तो सरकार में उसकी क्या स्थिति परिस्थिति रहने वाली है, क्या कोई मंत्रालय देने वाले हैं, क्या बृजमोहन जी का मंत्रालय उसे मिलेगा, तो उनकी स्थिति यही बात हमारी विजय को सुनिश्चित करती है। रविंद्र जी, फिर मैं भी बीच में बोलने लगूंगा, भैया ऐसा मत करिए। तो मैं कह रहा था कि जो सुनील सोनी जी नामक 2000 का नोट, जो कि स्वयं भारतीय जनता पार्टियों ने कहा था कि ये निष्क्रिय हो चुका है, उस निष्क्रिय हो चुके नोट को अब ये दक्षिण विधानसभा में चलाना चाहते हैं। वो भी क्यों चलाना चाहते हैं? क्योंकि बृजमोहन अग्रवाल जी चाहते हैं कि उनका 2000 का नोट चले, मतलब चले। अब उसके बाद आप देखिए, मैं शुरू से हर डिबेट में कहते आ रहा हूं कि इस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जनता को धकेलने का काम किया है, केवल अपनी आपसी राजनीतिक खींचतान की वजह से। एक छत्तीसगढ़ के बड़े नेता को यहां से छत्तीसगढ़ से बाहर करने की वजह से, उसके बाद कहते हैं कि प्रमोशन कर दिया। तो प्रमोशन अगर करना होता तो मैं कहता हूं कि 2023 में जब विधानसभा का चुनाव हुआ था, तब आप लोग सुनील सोनी जी को टिकट देते दक्षिण विधानसभा से, उसके बाद लोकसभा में बृजमोहन जी लड़ते। हम कोई आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं करते। तो मतलब आप तो एक निष्क्रिय प्रत्याशी को, हाँ जी, तो मतलब आपको शिकायत क्या है? यहाँ पर उपचुनाव लड़ने का मौका मिल रहा है, आपको इस बात की शिकायत है, या फिर यहाँ पर जीत नहीं पाएंगे इस बात की शिकायत है? मैं समझी नहीं अभिमन्यु जी। देखिए शिकायत ये है कि उपचुनाव में जो जनता का पैसा बर्बाद हो, हाँ, और आपने देखा कि जनता का उत्साह भी नहीं दिखा। 50% वोटिंग परसेंटेज रह गया, पिछली बार 10% कम है। तो आप समझ लीजिए इस उपचुनाव के प्रति कितना उत्साह रहा है। और मैं ये भी बताना चाहूंगा कि इसमें से जो वोट परसेंटेज कम हुआ है, ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी के कोर वोट बैंक है या तो उनके कार्यकर्ता है ये, जिन्होंने वोट नहीं डाले, क्योंकि सुनील सोनी जी को वो पसंद नहीं करते थे। उसके बाद जो निष्क्रिय और सक्रिय की बात हम हमेशा शुरू से करते आए हैं, सुनील सोनी जी एक आजमाए हुए प्रत्याशी है, कई बार जीत चुके हैं, महापौर रह चुके हैं, सांसद रह चुके हैं। उसके बाद सांसद से टिकट काट दिया गया। जितने आकाश शर्मा जी एक युवा प्रत्याशी हैं, और उसके बाद लगातार युवाओं की लड़ाई लड़ते आए हैं, चाहे एनएसयूआई की बात करें, चाहे युवा कांग्रेस की बात करें। इन 10 महीनों में भी जो भी इनकी सरकार के जो कुशासन की सरकार रही है, उसके खिलाफ भी आकाश शर्मा जी ने लगातार लड़ने का काम किया। आप देखें इस चुनाव में जनता इन 10 महीनों का भी हिसाब भारतीय जनता पार्टी को देने वाली है, क्योंकि यही उनके पास एक मौका है कि भारतीय जनता पार्टी का जो कुशासन चल रहा है, जो लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था चल रही है, और जो एक तरह से प्रशासनिक आतंकवाद चल रहा है 10 महीने छत्तीसगढ़ के अंदर, इसको आईना दिखाने का काम जनता इस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को करने वाली है। ठीक है जीत रहा है, ओवर कॉन्फिडेंस रहने दीजिए, लेकिन कांग्रेस से टक्कर देने वाली है। ओवर कॉन्फिडेंस में बात नहीं करेंगे, लेकिन हम जीतेंगे, कितने जीतेंगे वो बात नहीं करते। ठीक है, दोनों पार्टीज यहाँ पर जीत का दावा कर रही हैं। हालांकि एक बार फिर से मैं उचित जी के पास जा रही हूँ। रविंद्र जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगी। यहाँ पर उचित जी से मेरा सवाल रहेगा, जैसा कि अभी अभिमन्यु जी बोल रहे हैं कि जो यहाँ पर वोट नहीं कर रहे हैं वो बीजेपी के ही प्रवक्ता है, नाराज हैं जो उम्मीदवार उठे हैं, इसलिए यहाँ पर मतदान नहीं किया। और देखा जाए तो यहाँ पर वोटिंग परसेंटेज है वो कम हुआ है। तो बृजमोहन जी के जाने के बाद का ये असर देखने को मिल रहा है, या अभिमन्यु जी की बात में कुछ वजन है? जी, मुझसे प्रश्न है? जी, उचित जी से सवाल है। ये बात सही है कि परसेंटेज जो कम हुआ है वो बृजमोहन जी का असर अभी से मान सकते हैं। बहुत से लोग वोट करने नहीं आए हैं, ये बात भी सच है। परसेंटेज 10% गिरा है, लेकिन जो रविंद्र जी कह रहे हैं कि उसमें थोड़े से
बृजमोहन जी जब थे तब तक बात अलग है, मैं कह चुका हूँ बृजमोहन जी का और अलग है। बृजमोहन जी के लिए सभी दल काम करते आए, उनके विपक्षी भी उनके लिए स्पष्ट तौर पे बता दूं तो काम करते आए। लेकिन ये एक दम है, ये एक अपना सिक्का चलाना कि भाई ये मैं कहूंगा कि थोड़ा सा रविंद्र भाई मतलब एक अहंकार मुझे दिख रहा है अभी। ये हमारा बेस्ट कह रहे हैं अगर सुनील सोनी को, तो मुझे ये आपके बेस्ट है तो मैं कहूंगा ये वही सांसद हैं जिन पे निष्क्रियता का विपक्ष का नहीं जनता ने ठप्पा लगा है। बड़ा गौर से सुनिएगा इस बात को, विपक्ष का एलिगेशन नहीं है, जनता का एलिगेशन है। दूसरी चीज ये वही सांसद हैं जिन्होंने अपनी सांसद निधि भी खर्च नहीं कर पाई थी, ये वही सांसद है। और दूसरा भाजपा बैकफुट पे इसलिए खेल रही है, बैकफुट पे मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर भाजपा फ्रंट फुट पे खेलती तो किसी युवा को टिकट देती कि हारे या जीते। भाजपा श्योर शॉट मैच जीतना चाहती थी, इसीलिए उन्होंने ऐसे सीनियर आदमी को उतारा कि हमको मैच जीतना ही है। वहीं देखिए स्पष्ट शब्दों में कहूं तो वो 34 साल का लड़का राजनीति का स्टार्टअप है, और सुनील सोनी जिसको भाजपा ने टिकट दिया वो खुद इनके लिए राजनीतिक एनपीए है। ये बहुत बड़ी बात है, इसको आराम से बैठ के इसको समझिएगा कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूं। तो ये खुद भारतीय जनता पार्टी के पास क्या केदार गुप्ता है जैसे योग, अमित साहू जैसे युवा, आप उसपे संजय श्रीवास्तव जैसे लोग भी थे जो बहुत पब्लिक से जुड़े हुए थे, बहुत इनको भी चांस मिलना चाहिए। क्या ये नहीं ये आपके पास उपलब्ध है? ये भी एक शानदार नेता है, अच्छे लोग हैं, इन्हें भी मौका मिलना चाहिए था। तो जी क्या वजह हो सकती है यहाँ पर इन सबको ना चुनकर किसी ऐसे को मौका दिया गया जो निष्क्रिय रहे? देखिए एक तो पहली चीज कि बृजमोहन जी के बड़े करीबी है और बृजमोहन जी का क्षेत्र है, तो बृजमोहन जी जिसको बोलेंगे उसको टिकट मिलेगी, ये बात भी सच है, इसको नकारा नहीं जा सकता। और जिम्मेदारी जिता के लाने भी बृजमोहन जी की जिम्मेदारी है। तो बृजमोहन जी की कॉन्स्टिट्यूंसी में बृजमोहन जी के बगैर किसी को टिकट दे दे ये भी संभव नहीं हो सकता था। यहाँ भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन था बड़ी दुविधा में रहा है कि वो टिकट किसको दे। बृजमोहन के सुझाव या बृजमोहन जो चाहते हैं वो करे या संगठन जो चाहता है वो करे, क्योंकि संगठन में ऐसे कई लोग हैं जिनसे चुनाव वो आ सकते थे और यूथ के साथ यूथ को लगा के चुनाव जीत सकते। फिलहाल एक मैं कहूंगा कि थोड़ा सा एज भारतीय जनता पार्टी संगठन को मिला हुआ है, क्योंकि उनके अपने वोट बैंक हैं, उनकी अपनी एक चीज है। दूसरा मैं रोकूंगा कि जिस तरीके से रविंद्र जी कह रहे थे कि इनके यहाँ विरोध हुआ था प्रमोद, मैं कांग्रेस की तरफ से कोई कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन कांग्रेस में खुला खेल फर्रुखाबादी है, वहां जो कुछ भी है सामने है। वहां पे अगर किसी को टिकट नहीं मिली तो थोड़ी बहुत वो सोशल मीडिया में लिख देते हैं, लेकिन भाजपा के लोग ऐसा लिख पाएंगे क्या वो हिम्मत जुटा पाएंगे जो कांग्रेस ने की? या उन लोग ऐसा दिल के राज खोलने की वो दुखी है तो दुखी मन खुले ना, क्या भाजपा में ये कर पाएंगे? नहीं कर पाते। क्या कांग्रेस क्या भाजपा के कार्यकर्ता दुखी नहीं है? रविंद्र चौबे जी एक बार बोल के बता दे। और रविंद्र चौबे जी अगर इतना ही कह रहे हैं और जैसे कि अध्यक्ष महोदय ने कहा है कि हम पिछली बार से ज्यादा रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे, ठीक है आपने बड़ी बात यहाँ पर उठाई है। रविंद्र जी आपके पास आ रही हूँ, आप कुछ कहना भी चाह रहे थे, वो भी बात रख दीजिएगा। और मेरा आपसे आखिरी सवाल रहने वाला है, ठीक है? आप ये मुझे बताइए, हाँ जी वो भी आप रख लीजिएगा, आप सवाल सुन लीजिए। जैसा कि अभी उचित जी ने भी बात उठाई, ये कहना तो अनुचित है ना कि नहीं हम ही जीत जाएंगे, वो भी तब जब यहाँ पर अंतरकला दिख रहा है, नाराजगी दिख रही है। ये अच्छी बात है कि आपके पार्टी फोरम में पहले बात रख लेते हैं, स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए जाते हैं, लेकिन नाराजगी दिखी है और इस बात को बिल्कुल नकारा भी नहीं जा सकता है। और दूसरा मेरा सवाल आपसे ये रहने वाला है कि यहाँ पर जो पूरा मामला सुलझा है, आप भी मान लीजिए कि आपके यहाँ भी जो आला अधिकारी कहते हैं वही होता है, समीकरण नहीं देखने, विकास नहीं देखना, वोट देखने हैं। बात हमने बहुत सोच समझ के वोट दिया भाई। निष्क्रिय व्यक्ति को क्यों देंगे टिकट? हम क्यों हारना चाहेंगे? और बृजमोहन अग्रवाल जी यदि पीछे से बैक सपोर्ट कर रहे थे सुनील सोनी जी को, तो क्या वो निष्क्रिय व्यक्ति थे? और बृजमोहन अग्रवाल भी निष्क्रिय व्यक्ति को टिकट दिलाने या तो फिर जनता मूर्ख है। आप क्या कहना चाह रहे हैं? जनता मूर्ख है? कौन सी जनता? चलिए कल चुनाव जीत जाएंगे तो जनता को आप मूर्ख कह देंगे? बिल्कुल नहीं। लोकतंत्र में कौन विजयी होता है? जो जीत कर आता है। और निश्चित रूप से जीत के आएंगे सुनील सोनी जी। अभी से जनता को मूर्ख कैसे बोल दिया आप कि मतलब वो निष्क्रिय? आप ये कह रहे हैं वो निष्क्रिय नहीं है, जनता ने कहा था वो निष्क्रिय है।
बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। जो लोकतंत्र में विजयी है वही निष्क्रिय। अभी तक एक बार चुनाव नहीं आ रहे सुनील सोनी जी। देखिए, लोकसभा का हमारा मापदंड अलग था। दूसरी बात, मैं कहीं अहंकार से नहीं बोल रहा हूँ, अपना आत्मविश्वास से कह रहा हूँ। अहंकार और आत्मविश्वास में अंतर होता है। दूसरी बात, कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि दक्षिण में उपचुनाव हो रहा है, सरकार के पैसे की बर्बादी हो रही है। क्या वायनाड में राहुल गांधी चुनाव नहीं छोड़े हैं? वहां प्रियंका गांधी लड़ रही, वहां चुनाव पैसे का सदुपयोग हो रहा है। मतलब यहाँ पर हो जाए तो दुरुपयोग, और वायनाड में मतलब चुनाव हो रहा है, राहुल गांधी के इस्तीफे के कारण। किसके कारण हो रहा है? राहुल गांधी के इस्तीफे के कारण। हमको कह रहे हैं क्यों चुनाव हो रहा है कि बृजमोहन अग्रवाल ने इस्तीफा दिया। वहां कौन सा मतलब क्या हो गया था? तो ये दोहरा चरित्र का 2 सीट पे चुनाव लड़े थे। अरे भैया, तो आखिर क्या हुआ? तो क्यों दिया इस्तीफा? बृजमोहन अग्रवाल जी भी लोकसभा पहुंच गए, इसलिए इस्तीफा दिया। 2 महीने के लिए मंत्री क्यों बनाए थे? बोलने ये मैं कुतर्क को पसंद नहीं करता। आप अपने लिए अच्छा कहें और दूसरे के लिए बुरा, अच्छी बात नहीं है। एकदम पूरे सम्मान के साथ सुशील शर्मा जी का मैं स्वागत करते हुए उनकी बातों को मतलब कहीं ना कहीं खंडन करता हूँ। कोई निष्क्रिय नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, बहुत अच्छे से संगठन ने सोचा। निश्चित रूप से दिक्कत पता है क्या है रविंद्र जी? कहीं पर भी नहीं। रविंद्र जी, दिक्कत पता है क्या है? दिक्कत यह है कि विकास की बातें भेंट चढ़ जाती है, समीकरण के चढ़ जाती है, और इस बात को नकारा नहीं, चढ़ जाती है सर, चढ़ जाती है। जो समीकरण है, जो वोट है, जो पहले से बनी हुई पैठ है, जो अच्छी करीबी है, वो ज्यादा मायने रख जाती है कभी कभी। और सिर्फ जीतना ये बात पेश नहीं करता है कि वो निष्क्रिय है, नहीं है, क्योंकि जनता ने ये ठप्पा लगाया है। चलिए, यहाँ पर कांग्रेस प्रवक्ता भी कुछ कहना चाह रहे हैं। सर, संक्षिप्त टिप्पणी दीजिएगा, उसके बाद कार्यक्रम को समापन की ओर ले जाऊंगी। जी बिल्कुल, जैसा रविंद्र जी अभी कह रहे थे कि जो शासन में रहता है वो अच्छा है। मैंने इसीलिए शायद इनको 200 साल तक राज करने वाले अंग्रेज इतने पसंद। अंग्रेजों ने भी भारत मैंने नहीं कहा ऐसा। नहीं, ऐसा नहीं कहा। इसका मतलब ये बहुत अच्छे हो गए। अभिमन्यु जी, नहीं, अभिमन्यु जी, मैं आपको पहले ही रोक रही हूँ। ये देखिए अभिमन्यु जी, मैं अपनी कई डिबेट में कई बार ये चीजें तोड़ मरोड़ के पेश करने वाली चीजों को रोक चुकी हूँ, और मैं शुरुआत में ही आपको रोक रही हूँ, आप अपनी बात रख लीजिएगा। यहाँ पर रविंद्र जी ने कहा कि जो जीत कर बार बार आता है वो साफ तौर पर निष्क्रिय नहीं है। प्लीज बात मत घुमाइए। जनता ने कहा है ना, जनता ने कहा था कि वो अपनी निधि पूरी खर्च नहीं कर पाए थे, 80% निधि नहीं खर्च पाए थे, जनता ने कहा है। उन्होंने कहा कि जो जीत कर आ रहा है, जो शासन कर रहा है, उनका मतलब वही था ना, जो शासन कर रहा है वो गलत नहीं हो सकता। अगर यही वो लोग कहते हैं कि 15 साल भारतीय जनता पार्टी को जनता ने दिए, ऐसे में तो 200 साल अंग्रेजों ने शासन किया था, तो क्या सही हो गया क्या? ऐसा नहीं हो सकता। कुछ भी शासन कर रहा है वो सही हो गया, ऐसा नहीं हो सकता। मैं बता रहा हूँ आपको, ये जनता ने आरोप लगाया था कि उन्होंने अपनी निधि खर्च नहीं की थी। पहला, आपने स्वयं उनकी सांसद की टिकट काटी, वो 2000 का नोट है, निष्क्रिय हो चुके हैं, वो नहीं चल सकते। आप मान लीजिए इस बात को। कुतर्क है। क्या अच्छाई की गारंटी हो जाती है? लोकसभा में हम अपने अनुसार टिकट देंगे क्या? लोकसभा में हम अपने अनुसार टिकट देंगे। रविंद्र जी, तर्क कुतर्क देख लिया जाएगा ना, आप उन्हें बात तो पूरी रखने दें। रविंद्र जी, बात पूरी रखने दें, कोई बात नहीं, बात पूरी रखने दें। देखिए, कार्यक्रम को समापन की ओर ले जाना है रविंद्र जी, उनको उनकी बात रखने दीजिए। तर्क कुतर्क का फैसला यहाँ पर जनता बाद में कर लेगी। आप भी कहाँ मान रहे हैं कि जनता कह रही है कि अपनी निधि खर्च नहीं कर पाए? कहाँ मान रहे हैं? उनको भी बात रखने दीजिए। जी अभिमन्यु जी, तो सीधी सी बात है, जिनके ऊपर जनता ने कहा है कि जिन्होंने काम नहीं किया है उनको वापस से टिकट देना, तो इसमें सीधी बात है कि इन्होंने इस दबाव में आकर टिकट दी है। और मैंने सीधा कहा कि अगर आपको बृजमोहन जी को सांसद भेजना था तो उनको क्यों चुनाव लड़ाया गया 2023 का? उनको 2-3 महीने के लिए जबरदस्ती का मंत्री क्यों बनाया गया? ये मेरे कहने का मतलब था। उस समय ही कर देते आप कि विधानसभा सुनील सोनी जी को लड़वा देते, और लोकसभा में तो बृजमोहन जी थे। ठीक है उचित जी, देखिए वक्त की कमी है, वक्त की कमी है। ये लास्ट कमेंट था, माफ कीजिएगा, इतना ही वक्त दे पाऊंगी, माफ कीजिएगा। उचित जी, 30 सेकंड दे रही हूँ, एक फाइनल कमेंट दीजिए, उसके बाद कार्यक्रम को समापन की ओर ले जाना है। निश्चित तौर पर देखिए, सत्ता पक्ष में, सत्ता में बैठी हुई भाजपा, और भाजपा ने इस कैंडिडेट को टिकट दिया, इसका मतलब वो बैकफुट पे है अभी, और योग्य उम्मीदवार हो सकते हैं वो। जैसा कि रविंद्र जी कह रहे हैं, वो तो अब आने वाला समय ही बताएगा कि कितने % वोट हुआ, कितने भाजपा के पक्ष में गया, किस तरह कांग्रेस के। लेकिन ये फाइट पसिक जी बहुत क्लोज होगी, ये मान के चले आप। ये शानदार, ये कोई भी ये जो युवा खड़े हुए हैं वो इतनी आसानी से बहुत बड़ी जीत के रूप में नहीं देख पाएगी भाजपा इसको, और बहुत क्लोज फाइट रूप में होने वाला है ये उपचुनाव। ठीक है, यहाँ पर क्लोज फाइट रहने वाली है, नेक टू नेक फाइट रहने वाली है। तो वही जो पार्टीज हैं दोनों, वो थोड़े अलग बयान दे रही हैं। अब देखना पड़ेगा कि ये
ओवर कॉन्फिडेंस है, ये अंडर कॉन्फिडेंस है, या फिर जनता इसका जवाब अब जल्द पेश करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस पूरी चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो इस डिबेट में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए इंडिया न्यूज़ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। नमस्कार।